हाँ, तो टोटी चुरा कर लेकर भागे थे। उनका नाम एक दूसरा भी है, टोटी चोर। अब बताइए 50 रुपए की एक टोटी नहीं उनसे संभाली गई। कार्यालय खाली हुआ तो पूरे कार्यालय का सामान साफ कर दिए। ओम प्रकाश राजभर वो मंत्री हैं जिन्होंने अपने आन बान सार और मान सम्मान के लिए इस्तीफा दे दिया था भाजपा से। इसमें कुछ बड़ा धमाका होगा। बहुत बड़ा धमाका होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ राजभर जी जा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी में भी? अरे नहीं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सपा कहीं दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। सपा यानी कि सफा 27 में समाजवादी पार्टी एकदम सफा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को क्या दिखाई नहीं दिया? क्या उस वक्त राजभर समाज नहीं था? क्या उस वक्त राजभर के लड़के नहीं पढ़ते थे? क्या उस वक्त राजभर के लड़के मेडिकल में नहीं दौड़ते थे? नाम के आगे यादव है तो सिलेक्शन, राजभर है तो रिजेक्शन। नाम के आगे यादव है तो सिलेक्शन, विश्वकर्मा है तो रिजेक्शन। अरे 100 सुनार की 1 लोहार की अर्चना विश्वकर्मा करती हैं। 2027 में सफाया ना कर दें तो हम अपना नाम बदल देंगे। और मतलब मुझे इतना सम्मान मिला ना, मुझे ये लगा कि मतलब और जातियों का सम्मान और कहीं नहीं है। माननीय ओपी राजभर जी पाल, धनकर, भर, लोहार, कहार, बीन, मला, पासी, बनवासी 27 छोड़िए 54 जातियों को लेकर चल रहे हैं। कौन ऐसा नेता है जो ढूंढ ढूंढ कर, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको ओम प्रकाश राजभर पूछ रहे हैं? शर्म करना चाहिए। क्या 24 साल पहले, 32 साल पहले मायावती जी को नहीं दिखा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। अभी मैं मौजूद हूं चित्तौड़ा में। चित्तौड़ा वो भूमि है जहां पर महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार मसूर गाजी के बीच में युद्ध हुआ था। और ये हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम महाराजा सुहेलदेव ऐसे परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे जिनको इतिहास को जो है दबाने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के जो है मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और जो है बात को रखी। और इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन ने जो है गाजी मेले की अनुमति नहीं दी और मेला नहीं लगा। आज भी राज्य सरकार और ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में चित्तौड़ा धाम पे जो है महाराजा सुहेलदेव जी के याद में विजय दिवस मनाया जा रहा है। आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे राजभर समाज के जो लोग हैं महाराजा सुहेलदेव के अनुयायी हैं। आप इनके सर पे जो है पीला गमछा, पीली टोपी नजर आती है, वही दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले महिला शक्ति की तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कहाँ से आई अपना परिचय? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अर्चना विश्वकर्मा है। मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ। मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ महिला मोर्चा। अभी आप आई हैं चित्तौड़ा पर, क्या कहना चाहेंगे इस भूमि को लेकर? ये बड़ी पावन भूमि है और राजभर समाज के लिए ये एक धार्मिक स्थल के रूप में है। जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव ने आतताइयों से भारत को सुरक्षित किया, बचाया, तो यहाँ पर इतिहास रचने के लिए आज हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से इससे पहले भी सरकारें आईं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव अपने पराक्रम की बदौलत सैयद सलार मसूर गाजी जो महमूद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, पूरे भारत के मठों को बहुत सारे नाश्ता नाबूद कर दिया और महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को दबाने का काम किया, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? मतलब ये देखे की भावना से सरकार काम कर रही थी। देखिए, कहा गया है कि जब तक लइका रोवेला ना माई दूध ना पियावेले। 22 साल पहले ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता शायद उनको दबाया गया, उजागर नहीं हुए। जब बसपा की सरकार थी उस वक्त माननीय मंत्री जी जिलाध्यक्ष थे और उस वक्त ही राजभर समाज नहीं था। राजभर समाज उस वक्त से था जब से भारत का निर्माण हुआ है। तो इतिहास को जब तक उठाया नहीं गया, खंगाला नहीं गया, चिल्लाया नहीं गया कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, तब तक सरकार ने अनदेखा करके रखा। आज 22 साल से पहचान की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अब हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है और संवैधानिक तरीके से लड़ी जा रही है, संविधान के तहत लड़ी जा रही है। और उस लड़ाई की 22 साल का ये परिणाम है कि आज चित्तौड़ा झील पर, इस पूरे पावन स्थल पर आज राजभर समाज ना पहचान का मोहताज है और ना ही अपने इतिहास को मिटाने के लिए मतलब दोबारा मौका देने वाला है। ये बहुत बड़ा इतिहास लिख रहे हैं हम लोग आज 10 जून को विजय दिवस मनाकर। क्या लगता है इसका, ये जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव जी का आज विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्या लगता है इसको किसे ज़्यादा फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से महाकुंभ मनाया गया, ठीक है, वो एक धर्म, चलिए धर्म को मानना चाहिए, ठीक है, वो एक महाकुंभ था।
लेकिन सबसे बड़ी अपनी पहचान का महाकुंभ आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। यहाँ पर जो आज महाकुंभ हो रहा है, राजभर समाज क्यों आया है आज यहाँ, क्यों इकट्ठा हुआ है? पहले लोग कहते थे कि भर कौन बिरादरी है, भर के घर कहाँ है, हाँ, भर कहाँ के रहने वाले हैं। इनका इतिहास ही मिटा दिया गया था, इनकी पहचान ही मिटा दी गई थी। आज यहाँ पे एक मेला नहीं लगा है, यहाँ पर एक महाकुंभ का निर्माण किया गया है। और यह महाकुंभ ये साबित करेगा कि जब मसूद सलार गाजी ने आतताई, इतने बड़ा आतताई था वो कि उसने स्त्रियों की इज्जत लूटी, लोगों को नरसंहार किया, धर्म स्थलों को तोड़ दिया, भारत को नेस्तनाबूद करना चाहा। लेकिन आज उस इतिहास को फिर से हम लोग खड़ा कर रहे हैं। आज जब 10 जून को विजय दिवस मनाया जाएगा तो आज यहाँ से राजभर समाज को एक दूसरी पहचान मिलेगी। हो सकता है कि जो हमारी आगे का टारगेट है, जो हम बाकी मुद्दे लेकर चल रहे हैं, हमारी पार्टी मुद्दा लेकर चल रही है, माननीय मंत्री जी मुद्दा लेकर चल रहे हैं, शायद सरकार को दिखे कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, आज यहाँ इकट्ठा होकर वो अपनी एकता का यहाँ परिणाम देने आए हैं। ये इस वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा इकट्ठा होने का जो उद्देश्य है कहाँ तक सफल होगा, तो ये शायद 2027 में आपको दिख जाएगा। यानी आपको लगता है कि ये जो विजय दिवस मनाया जा रहा है इसका परिणाम 27 में बेहतर तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से दिखेगा। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी में एक और मंत्री हैं राजभर समाज के, अनिल राजभर जी। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी लगातार महाराजा सुहेलदेव जी की बात करते आ रहे, हर मुद्दे पर हर जगह उन्होंने वो बात उठाते रहे, अनिल जी नहीं उतना अभिमुखता से कह पाए, क्या कहना चाहेंगे अनिल जी के लिए? देखिए, पर्सनली उनके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि आज वो भी हमारे सहयोगी हैं, आज वो भी यहाँ उपस्थित होंगे। और कहा जाता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। जिस तरीके से वह मेन पार्टी में रहकर सहयोग कर रहे हैं सत्ता सरकार में, उसी तरीके से हम सहयोगी दल में हैं। यही है कि कोई साइलेंटली होकर काम करता है, कोई वायलेंटली होकर काम करता है। तो हमारे मंत्री जी थोड़े वायलेंट है, ठीक है, तो हम वायलेंट होकर काम करते हैं और अनिल भाई हमारे साइलेंट होकर काम करते हैं। लेकिन है तो दोनों अभिन्न अंग, दोनों ही समाज का अभिन्न अंग है। और मेरा पूरा मानना है, उम्मीद भी है कि दोनों लोग मिलकर 2027 में अच्छा परिणाम ला पाएंगे। तो क्या लगता है कि राजभर समाज जिस तरह से मजबूती से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा है, ओम प्रकाश राजभर को किसी और बड़े पद पे राजभर समाज देखना चाहे? बिल्कुल, देखिए, मान के चलिए कि हम लोग बड़ी दूरदृष्टि देख रहे हैं कि जब तक माननीय मंत्री जी, अभी तो हम लोग सिर्फ एक बल्ली गाड़े हैं, जब तक 100 बल्लियां नहीं गाड़ेंगे तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। और हो सकता है कि वो जिस बड़े पद का आप बात कर रहे हैं 27 में आपको नजर आ जाएगा। यानी 27 में कुछ बड़ा धमाका होगा? बहुत बड़ा धमाका होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ राजभर जी जा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी में भी? अरे नहीं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सपा कहीं दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। सपा यानी कि सफा, 27 में समाजवादी पार्टी एकदम सफा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को क्या दिखाई नहीं दिया? क्या उस वक्त राजभर समाज नहीं था? क्या उस वक्त राजभर के लड़के नहीं पढ़ते थे? क्या उस वक्त राजभर के लड़के मेडिकल में नहीं दौड़ते थे? नाम के आगे यादव है तो सिलेक्शन, राजभर है तो रिजेक्शन। नाम के आगे यादव है तो सिलेक्शन, विश्वकर्मा है तो रिजेक्शन। अरे 100 सुनार की 1 लोहार की अर्चना विश्वकर्मा करती हैं। 2027 में सफाया ना कर दें तो हम अपना नाम बदल देंगे। अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी के साथ जब राजभर आए तब से उनका नाम और वजूद समाज में आया। उनका वजूद हमसे बना, उनका वजूद हमसे बना। अगर हम सहयोगी दल में नहीं रहते तो आज इतनी सीटें जीत कर ना जाते, ठीक है। वो तो ओम प्रकाश जी की देन थी कि राजभर समाज ने उनको इतनी सीटें जितवा दी और उन्होंने धोखा किया हमारे साथ। आज वो जिस ओम प्रकाश राजभर को गाली देते हैं, आज जिस महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, क्या 22 साल 27 साल पहले महाराजा सुहेलदेव नहीं थे? क्या राजभर समाज नहीं था? हाँ, वो झूठे मक्कार लोग क्या बात बतियाएंगे? उनके बात में कोई दम नहीं है। ये बताइए, जिस आरक्षण की बात आज हमारे नेता उठाते हैं, जिस आरक्षण की बात आज राजभर समाज करता है, 22 साल पहले क्या नहीं दिखता था उनको आरक्षण? आप बताइए। हम महाराजा सुहेलदेव के नाम पे कोई मूर्ति नहीं मांगते हैं, लेकिन हाँ, ये स्थल है तो यहाँ एक मूर्ति है। हम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर यूनिवर्सिटी मांगते हैं, मेडिकल कॉलेज मांगते हैं, जहाँ राजभर समाज के बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं, बढ़िया मेरिट लाते हैं तो उनका बढ़िया से एडमिशन हो। हम एक समान शिक्षा मांगते हैं। ये नहीं कि गरीब का बच्चा का से कबूतर पढ़े और कॉन्वेंट में जाने वाले का से कंप्यूटर पढ़े। अरे हम शिक्षा मांगते हैं, हम मेडिकल का इलाज मांगते हैं, हम विकास मांगते हैं। सपा को सिर्फ सैफई दिखता है।
आगे ना कहलवाइए, बहुत कुछ सारी बातें हैं। नहीं, आप कह दीजिए जो आपके मन में हो। अरे कहने को बहुत कुछ है। समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता कहे कि ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव के साथ आए तब वो हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाए, नहीं राजभर को ओम प्रकाश राजभर को कोई इतना जानता, उनका वजूद भी। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं गए रहते तो कुर्सी छोड़िए, साइकिल चलाने के काबिल अभी अखिलेश यादव नहीं रहते हैं। जो सीटें जीत कर गए हैं और आज दावा कर रहे हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे, उनसे जरा जाकर पूछिए कि जब मकान खाली होने को रहा तो टोटी चुरा कर लेकर भागे थे। उनका नाम एक दूसरा भी है, टोटी चोर। अब बताइए 50 रुपए की एक टोटी नहीं उनसे संभाली गई। कार्यालय खाली हुआ तो पूरे कार्यालय का सामान साफ कर दिए। ओम प्रकाश राजभर वो मंत्री हैं जिन्होंने अपने आन बान सार और मान सम्मान के लिए इस्तीफा दे दिया था भाजपा से। आज वो भाजपा मजबूर होकर कही कि नहीं भैया आप हमारे साथ आइए। क्या बात करेंगे अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव से बात करने के लिए उनका एक मामूली नेता काफी है। वी आर ऑल एजुकेटेड पर्सन। हम पढ़े लिखे हैं, गंवार नहीं है, दूध बेचने वाले नहीं हैं। राजभर समाज अब हक अधिकार के लिए समाज में आ चुका है ओम प्रकाश राजभर जी के। बिल्कुल बिल्कुल। आज यहाँ जितने लोग आपको दिख रहे हैं, हर तीसरा बंदा नहीं, हर दूसरा बंदा राजभर दिखेगा, और हर दूसरा बंदा दूसरी बिरादरी से है। धोबी, पाल, धनकर, भर, लोहार, कहार, बीन, मला, पासी, बनवासी, 27 छोड़िए 54 जातियों को लेकर चल रहे हैं। कौन ऐसा नेता है जो ढूंढ ढूंढ कर, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको ओम प्रकाश राजभर पूछ रहे हैं? शर्म करना चाहिए। क्या 24 साल पहले, 32 साल पहले मायावती जी को नहीं दिखा? और 22 साल 34 साल पहले क्या अखिलेश यादव को नहीं दिखा? अरे बनी बनाई पिता की सत्ता पा गए अखिलेश यादव। जब जमीन पर खाक छाननी फिरती ना, और गांव गांव जाकर लोगों को बटोरना फिरता, तो जूते चप्पल घिस जाते उनके। तब उनको समझ में आता कि गरीबी क्या चीज है, भुखमरी क्या चीज है। आज दो ही लड़ाई है, जात पात की लड़ाई नहीं है, आज अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। उन्होंने हमारा हिस्सा छीनकर, हमारे हक की रोटी छीनकर अपने लोगों को दे दिया अखिलेश यादव ने। बिल्कुल, उन्होंने भी दिया और मायावती जी ने भी दिया। यानी आप ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव ने हमारा, यानी खासकर ओबीसी, एससी और समाज के लोगों का अधिकार छीनकर यादव बिल्कुल बिल्कुल छीन कर दे दिया। आप बताइए, क्या ये बिरादरी उस वक्त नहीं थी? क्या हमारी बिरादरी उस वक्त नहीं थी? अरे महाराजा सुहेलदेव राजभर जो 40 केजी की तलवार चलाते थे, वो भी किसी लोहार के बेटे ने बनाया था। आज संविधान के तलवार की धार देने के लिए एक विश्वकर्मा की बेटी उनके साथ चल रही है, और 2027 में हम कमाल करके दिखाएंगे। भर लोहार भाई भाई। भर लोहार जी ने नारा दिया था कि भर चमार भाई भाई, दोसर जात कहाँ से आई? आज मैं नारा देती हूँ कि भर लोहार भाई भाई, और दोसर जात कबो ना आई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में नहीं, 27 में आप खेला कर देंगे? 27 में खेला होबे, बिल्कुल यही भावे होबे किंतु होबे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप अपना परिचय बताएं, कहाँ से? विशाल श्रीवास्तव, मैं आजमगढ़ का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और मतलब मुझे इतना सम्मान मिला ना, मुझे ये लगा कि मतलब और जातियों का सम्मान और कहीं नहीं है माननीय ओपी राजभर जी के यहाँ। मतलब मैं श्रीवास्तव हूँ, लेकिन मुझे इतना सम्मान करते हैं, मुझे अपने बगल में बैठाते हैं। वही मैं कह रहा, आप श्रीवास्तव होकर के कहाँ पिछड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा एकदम, और बहुत ही सम्मान मिल रहा है, और हमको उम्मीद है कि आगे हम धमाका करेंगे। अपने समाज को जोड़ रहे हैं हम, और हमारा समाज की मतलब कहीं इज्जत हुई नहीं आज तक, अब यहाँ हो रही है। यानी 27 में आप लोग राजभर जी के साथ मजबूती के साथ, पूरे मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। 27 में कुछ खेला होने वाला है। यस पूरा होगा सर। मैं तो पैटर्नोलॉजिस्ट भी हूँ, लेकिन पढ़ लिख के मैं साहब के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं मतलब मेरी पढ़ाई यहाँ काम आएगी। अच्छा, आप जिस जगह पे आए हैं चित्तौड़ा, महाराजा सुहेलदेव जी का विजय यहीं से समझ लीजिए उनका युद्ध शुरू हुआ था, इसके बारे में क्या कहना? ये इनका इतिहास को 1032 ईस्वी ये जब हमें जानकारी हुई तो लगा कि ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये जैसे महाराणा प्रताप थे, उसी तरह से ये भी हमारे महाराणा जो है मतलब महाराजा सुहेलदेव थे। तो लेकिन उनको उस टाइम मारा गया था, इनका कहीं पता ही नहीं था। लेकिन अब जानकारी हुई तो लगा कि हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत ही नेक काम किए, और यहाँ ये देख के लग रहा है कि ये हमारा हुजूम जो है महाराज सुहेलदेव के इतिहास को जान चुका है, और अब हम जो है हम उस लायक हैं कि महाराज सुहेलदेव के इतिहास को फिर से उभार सकते हैं। अच्छा, लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि इस जो आज विजय दिवस मनाया जा रहा है, 27 के चुनाव में इसका असर होगा? हाँ, इसका पूरा असर होगा। इसमें जो है हम सब एक साथ हैं, ये देखने को मिल रहा है। विजय दिवस में यहाँ के और राजभर भाई ही नहीं आए हैं, यहाँ हर बिरादरी से लोग आए हैं, और हम लोग पूरा सम्मान करते हैं कि इतिहास में जो भी चीज़ें सही थी उनको सही तरीके से दिखाया जाए, बाकी जो चीज़ें गलत थी उनको गलत ही बताया जाए,
उनको किताबों में पाठ न पढ़ाया जाए। हाँ, सही है उसको सही। सही सही है को सही, गलत को गलत। चलिए दादा, आप कहाँ से आए हैं बताइए? बस्ती जिला गांव जितवापुर, क्या नाम है आपका? राम खिलावन राजभर। राम खिलावन राजभर। अभी आप जहाँ पर आए हैं इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में आए हैं हम लोग इकट्ठा होकर के ओम प्रकाश राजभर का हाथ मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो सब गरीबों का मसीहा हैं, सबको लेके चलते हैं। इसलिए हम लोग को उन्हीं के साथ रहना है और उन्हीं को विजयी बनाना है। यानी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप लोग लग के खड़े हुए हैं? हाँ, पूरे पूरे सब लगे हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ हमारे ब्लॉक में टोटल उन्हीं का है। हाँ, सब ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मजबूत। ओम प्रकाश राजभर जी का। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरी मौजूदगी चित्तौरा में है और यहाँ पर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी के समर्थक हैं, महाराजा सुहेलदेव के जो अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, यहाँ पर आए हैं और विजय दिवस को मना रहे हैं। ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।